हेलो दोस्तों। आज हम जिस किताब की हिंदी समरी सुनेंगे उसका नाम है द स्वैलोज व्हाट द इंटरनेट इज डूइंग टू आवर ब्रेन्स बाय निकोलस कार। द स्वैलोज इंटरनेट के विवादास्पद विषय और हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके हानिकारक प्रभावों को पड़ताल करता है। जब हम वेब पर अपना जीवन जीते हैं तो हमारा मस्तिष्क अपनी न्यूरोलॉजिकल संरचना को बदतर के लिए बदल रहा है, जिसमें हम तनावग्रस्त, चिंतित, थके हुए और ध्यान केंद्रित करने जानकारी को बनाए रखने की क्षमता के बिना जोड़ रहे हैं। पुस्तक जहरीली वातावरण पर प्रकाश डालती है जो इंटरनेट हमें प्रदान करता है और आभासी हुक से बाहर निकलने के उपाय और तरीकों की पड़ताल करता है। द सालोज मानव मस्तिष्क पर इंटरनेट के प्रभाव का पड़ताल करता है जो पूरी तरह सकारात्मक नहीं है, क्योंकि डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन वातावरण के प्रति हमारा निरंतर संपर्क हमारे ध्यान को विकसित करने और केंद्रित रहने की हमारी क्षमता को समाप्त कर देता है। हमारे मस्तिष्क को न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक रूप से संशोधित करना, यही बुक का कहना है। मस्तिष्क एक अभूतपूर्व अंग है जो हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने और विशेष संज्ञात्मक कार्य करने की अनुमति देता है। मस्तिष्क से संबंधित एक उत्कृष्ट कारक यह है कि पूरी समय अपनी न्यूरोलॉजिकल और शारीरिक संरचना को बदलता रहता है। हालांकि आजकल इंटरनेट ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी है। चल रही तकनीकी प्रगति के साथ लोग अपने दैनिक जीवन में इंटरनेट पर अधिक से अधिक भरोसा करते हैं। द सेलोज आभासी दुनिया के संपर्क में आने को हानिकारक प्रभाव की पड़ताल करता है और यह हमारे मस्तिष्क को शारीरिक रूप से कैसे प्रभावित करता है और ये न्यूरोलॉजिकल स्तर पर इसके प्रभाव के बारे में भी बात करता है। कई मूल्यवान अंतर्दृष्टि के बीच पुस्तक मूल्यवान लेसन की एक सीरीज प्रदान करती है। ये 3 इम्पोर्टेंट जानकारी इस पुस्तक से मिलती है। इंटरनेट हमारे दिमाग की केंद्रित रहने की क्षमता को बदल रहा है। इंटरनेट हमें बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संसाधित करता है जो बर्नआउट का कारण है। प्रकृति में समय बिताकर खुद को इंटरनेट से दूर रहने दें। मेरे साथ इन पाठों को विस्तार से जानने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो चलिए पहले वाले से शुरू करते हैं। पहला लेसन, जैसे जैसे आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं वैसे वैसे आपकी ध्यान केंद्रित करने और केंद्रित रहने की क्षमता कम होती जाती है। क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां आप एक निश्चित चीज़ पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, शायद पढ़ते समय, लेकिन 2 मिनट से अधिक समय तक केंद्रित नहीं रह सकते? यदि हाँ, तो संभावना है कि आपका दिमाग इंटरनेट से प्रभावित है। क्या आप भ्रमित हैं? मुझे इसे सरल शब्दों में तोड़ने दें। इंटरनेट के उपयोग से हमारा मस्तिष्क सतही रूप से सीखता है, आसानी से विचलित हो जाता है और समग्र रूप से गहरे स्तर पर कार्य नहीं करता है। चूंकि हमारा दिमाग प्लास्टिक का है, इसीलिए वो इन शॉर्टकट्स का शिकार होता है। हमारा मस्तिष्क आभासी दुनिया की दोहरा और संवेदनात्मक विशेषताओं का आदि होता जाता है। आखिरकार हर प्रोत्साहन बस एक क्लिक दूर है, तो हम उन तक क्यों नहीं पहुंचना चाहिए? अनिवार्य रूप से इंटरनेट की निरंतर संपर्क और मस्तिष्क पर इनके नौसिखिए प्रभाव इसे अधिक से अधिक उत्तेजना के लिए तरसेंगे, जिससे ईमेल, सूचनाएं, समाचार और क्या नहीं जैसी सूचनाओं संसाधित करने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसीलिए ध्यान अवधि काफ़ी कम होती है और लंबे समय तक केंद्रित रहने की क्षमता कम होती जाती है और इनके साथ हमारी खुशी भी कम होती जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रह सकते हैं और एक निश्चित क्षण में उत्साह के स्तर का सराहना करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अधिक तीव्रता की आवश्यकता महसूस करते हैं। दूसरा लेसन, ऑनलाइन बहुत अधिक समय बिताने से थकान हो सकती है। जब भी हम ऑनलाइन जाते हैं तो इंटरनेट हमें एक वांछनीय स्थान प्रदान करता है जो हमें घंटे नहीं बल्कि मिनटों के लिए बांधे रखता है। ये स्थान हमारी आवश्यकताओं और चाहतों के अनुरूप है, तो आप इससे बाहर क्यों निकलना चाहेंगे, है ना? खैर, मैं आपको बताता हूँ क्यों।
अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है और हर समय थकान महसूस होती है, तो ऐसा हो सकता है। अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों को अपने पूरे जीवन काल में जितनी जानकारी मिली थी, उससे कहीं अधिक जानकारी हमें एक हफ्ते में दी जाती है। कल्पना कीजिए कि प्रक्रिया में कितनी संज्ञात्मक शक्ति होनी चाहिए। हालांकि हमें इतनी अधिक जानकारी उपभोग करने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, इसीलिए परिणाम स्वरूप हम थका हुआ महसूस करते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए स्वयं की मदद करने के लिए आपको डिजिटल समाचारों, सूचनाओं या किसी ऑनलाइन प्रोत्साहन की निरंतर आपूर्ति को बाधित करना होगा। यह आपको मस्तिष्क को उसके द्वारा संबोधित किए जाने वाले सभी डेटा से विराम लेने में मदद करेगा, लेकिन यह आपको मानसिक रूप से आराम करने के लिए अधिक समय देगा। वर्चुअल टॉक्सिसिटी से दूर रहना, बोर होना और अकेला रहना दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। मस्तिष्क को आराम करने और रीसेट करने के लिए कुछ समय चाहिए। तीसरा और आखिरी लेसन, उपाय। प्रकृति में बिताया असंरचित समय। एक मस्तिष्क जो सूचनाओं से भरा हुआ है और लगातार संकट के नए स्रोतों के संपर्क में है, वही आपको इतने आगे ले जा सकता है। एक अभिभूत मन हर समय सबसे अधिक थका हुआ महसूस करेगा। उपाय, अपनी जड़ों की ओर वापस जाना या प्रकृति में अधिक समय बिताना। अपने आप को प्राकृतिक दुनिया में भाग जाने और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होने में कुछ समय बिताने से आपका बर्नआउट ठीक हो जाएगा। यद्यपि आप हमेशा ऑनलाइन नहीं होते, ट्रिगर हमेशा मौजूद रहते हैं और आपका मस्तिष्क उनके लिए हमेशा सतर्क रहता है। जब भी कोई सूचना या कोई नया संदेश पॉपअप होता है, तो आप उस नए प्रोत्साहन का उपयोग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन आप एक नए की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ये प्रतिक्रिया चलती रहती। दूसरे शब्दों में, आपका मन हमेशा सक्रिय रहता है, कभी भी वास्तव में आराम नहीं करता और इस अवस्था को जाने नहीं देता। वैसे तो विज्ञान कहता है कि इसे शारीरिक रूप से संकट के स्रोत से हटाकर अपने शरीर को प्रकृति में स्थानांतरित करने से आपकी मनोदशा, स्मृति और खुशी के स्तर में सुधार होगा। दुनिया भर के शोधकर्ताओं और दार्शनिक ने इस प्राकृतिक उपचार की वकालत तब तक की है जब तक हम याद कर सकते हैं, और एक कारण के लिए प्रकृति के साथ संक्षिप्त बातचीत जैसे टहलना आपकी याददाश्त और ध्यान में काफ़ी सुधार कर सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन जोनाइड द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चलता है तो प्रकृति में अधिक समय को अपने कार्यक्रम में कैसे एकत्रित करें। हाइकिंग, घास पर पिकनिक करने या जंगल में घूमने जैसा कोई शौक चुनें। आशा करता हूँ कि आप सभी को इस किताब की समरी पसंद आई होगी। चलिए इस बुक से कुछ सीखते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल की सदस्यता लें और वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।